क्या मैकडॉनल्ड्स या बर्गर किंग से वेज बर्गर या एग वाला बर्गर या कोई फिश का प्रोडक्ट खा सकते हैं, क्योंकि वहाँ वेज बर्गर भी मिलता है? अच्छा सवाल किया है। देखिए, 2 चीज़ें हैं, मैकडॉनल्ड्स और इस तरह के जितने बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, इनसे मुताल्लिक 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि वहाँ पर हलाल मिलता है या नहीं। अगर हलाल नहीं मिलता है तो फिर वहाँ पर नहीं खाना चाहिए, चाहे वेज बर्गर ही क्यों ना हो। इसलिए कि अगर वो हलाल नहीं है, तो जैसे कि अभी ऊपर बात आई कि पता नहीं उसी बर्तन में, यानी उनके यहाँ पर बर्तन अलग और एरिया अलग है या नहीं है, वेज और नॉन-वेज का एरिया अलग है या नहीं है। अगर बिल्कुल अलग है, आपको पता है और एतमाद कर सकते हैं, तब तो ठीक है। अलबत्ता दूसरी एक बात आती है कि जितने भी ये एमएनसीज़ है, बड़े-बड़े फूड के ब्रांड्स हैं, ये अक्सर वो होते हैं जो इज़राइल को सपोर्ट करने वाले होते हैं। तो दूसरा मसला आता है कि ये इज़राइली प्रोडक्ट्स है या नहीं। इसी के साथ ये भी बता दूँ, एक सवाल हमारे पास ये आया था इज़राइली प्रोडक्ट्स से मुताल्लिक कि भई हमें बॉयकॉट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल बॉयकॉट करना चाहिए। कि इज़राइली प्रोडक्ट्स इससे मुताल्लिक भी हमारा वीडियो मौजूद है, जाकर देख लें। और बॉयकॉट करने का बड़ा असर होता है, इन कंपनियों को भी फ़र्क पड़ता है। तो लिहाज़ा यकीनन फ़लस्तीनियों के हिमायत में हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि ये जो आम तौर से जो चीज़ें होती हैं, ये हमारी ज़रूरियात में से नहीं है, या हमारी ख्वाहिशात में से। मैकडॉनल्ड का ही बर्गर खाना क्या ज़रूरी है, और बर्गर किंग का ही या डोमिनोज़ का ही बर्गर खाना क्या ज़रूरी है? दूसरे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लोकल ब्रांड्स हैं, आप उसके और अच्छे मिलते हैं। ज़रूरी ये एक आपकी ज़हनियत है कि नहीं मैकडॉनल्ड का होगा, केएफसी का होगा, तो ही अच्छा होगा वरना नहीं होगा, ये आपकी ज़हनियत है। तो बहरहाल आम तौर से ये चीज़ें चाहे खाने-पीने से मुताल्लिक हो, चाहे इस्तेमाल से मुताल्लिक हो, ये तमाम चीज़ें इज़राइली प्रोडक्ट्स का जितना हो सके हमें बॉयकॉट करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, इस्तेमाल की चीज़ों में चाहे वो फ़ोन्स हो या लैपटॉप्स हो, ऐसी कंपनी से बचना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं कि जिसके पास यानी हमें पता है कि वो इज़राइली प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास कोई मुतबादिल नहीं है। खाने-पीने की चीज़ों में तो हमें मुतबादिल मिल जाता है, जैसे मैंने बताया। लेकिन इस्तेमाल की बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आप एप्पल की चीज़ें इस्तेमाल करें या गूगल की चीज़ें इस्तेमाल करें, यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसका कोई मुतबादिल नहीं मौजूद है। यह हर आदमी की अपनी सिचुएशन पर मौकूफ़ है कि उसके पास उसका मुतबादिल मौजूद है या नहीं है। तो लिहाज़ा अगर मुतबादिल मौजूद है तो महज़ ख़्वाहिशात के लिए या अपना ब्रांड बनाने के लिए या नाम व नमूद के लिए महज़ हम जो है इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, ये सही नहीं है। तो लिहाज़ा खुलासा ये निकलता है कि जितना हो सके हराम से भी बचना है, और इज़राइली प्रोडक्ट्स से भी हमें जितना हो सके बचने की कोशिश करना है। हाँ, एक और तरीका उसमें ये हो सकता है कि आप बराह रास्त कंपनी से ना खरीदें। बहुत सारे रिफर्बिश्ड आपको मिल जाते हैं, या इस्तेमाल किए हुए सेकंड हैंड मिल जाते हैं, तो उनको खरीदने में कोई हर्ज नहीं। इसलिए कि उसको जब आप खरीदते हैं, तो उसका फ़ायदा जिससे आपने खरीदा है उसको मिलता है, कंपनी को नहीं जाता है। तो ये एक तरीका हो सकता है कि नहीं, आपको अगर आईफ़ोन ही इस्तेमाल करना है या डेल ही इस्तेमाल करना है या गूगल ही इस्तेमाल करना है, तो आप इस तरतीब पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि कंपनी को उसका फ़ायदा ना होने पाए। तो बहरहाल 2-3 चीज़ें हो गई, एक ये कि हराम से बचना है, दूसरा है कि इज़राइली प्रोडक्ट से बचना है, और तीसरा है कि उसका मुतबादिल आपके पास होना चाहिए, और चौथा ये है कि उसका नफ़ा कंपनी को नहीं पहुँचना चाहिए। अलबत्ता अगर ये चीज़ें आपके पास पहुँच जाती हैं, तो ये अल्लाह की नेमतें हैं, इसका सही इस्तेमाल करना ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि भई किसी के पास जो है, या किसी ने पहले से खरीद रखा है और अब उसको पता चला है कि भाई इजरायली प्रोडक्ट्स हैं, आईफोन रखा हुआ था, अब उठाकर फेंक दिया और उसको तोड़ दिया, क्यों भाई कि ये इजरायली प्रोडक्ट है। नहीं, ये अल्लाह की नेमतों की नाकदरी है, इससे बचना चाहिए।